हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीशियम। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पैरामीशियम का फाइलम प्रोटोजोआ होता है, सब फाइलम सीलियोफोरा होता है, क्लास सीलिएट्स, ऑर्डर हाइमेनोस्ट्रोमेटिडिया, जीनस पैरामीशियम, स्पीशीज कॉर्डेटम। इसके फीचर्स देखते हैं। पैरामीशियम जो नाम है वो जॉन हिल ने दिया था 1752 में। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें सिंगल सेल होता है और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको अपन नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है इनको देखने के लिए। इनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है और इनकी जो साइज़ होती है वो 0.3 mm साइज़ होती है। ये फ्रेश वाटर में रिजाइड करते हैं, स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं जो पानी ठहरा हुआ होता है उसमें, और ये सॉलिटरी रहते हैं। इनमें कप्पा पार्टिकल्स होते हैं और जो सबसे कॉमन स्पीशीज़ है पैरामीशियम की वो है पैरामीशियम कॉर्डेटम। इसके शेप एंड साइज़ की बात करें तो इसका जो शेप होता है वो स्लीपर लाइक होता है, इसलिए इनको स्लीपर एनिमल कुली भी बोलते हैं। इनका जो शेप होता है वो अपन देखते हैं। पैरामीशियम की शेप एंड साइज़ की बात करते हैं। इसका शेप आप देख पा रहे हैं, स्लीपर लाइक होता है। चप्पल का जो तलवा होता है, नीचे का हिस्सा होता है, वैसा ही इसका शेप होता है। और इस स्लीपर लाइक शेप होने की वजह से पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल कुली भी बोलते हैं। और ये एसिमेट्रिकल होता है। ये जो ऑरल ग्रूव प्रेजेंट है इसकी वजह से क्या होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है। इसकी बॉडी में दो एंड होते हैं, ये वाला एंटीरियर एंड और ये पोस्टीरियर एंड। जो एंटीरियर एंड होता है वो ब्रॉड होता है, राउंड होता है। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, राउंड है, और क्या है, ब्रॉड है और ब्लंट है। और ये जो इसका पोस्टीरियर एंड है वो क्या है, पॉइंटेड है। आप देख पा रहे हैं ये क्या है, पॉइंटेड एंड है और कोन शेप है, कोन के जैसे इसका पोस्टीरियर एंड है। तो इसका जो शेप होगा वो स्लीपर लाइक होगा। ये ओरल ग्रूव की वजह से एसिमेट्रिकल होगा और एंटीरियर एंड इसका राउंड होगा और पोस्टीरियर एंड कोन लाइक होगा। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, पैरामीशियम की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है, पेलिकल होती है। और ये पेलिकल क्या करता है, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है उसको शेप प्रोवाइड करवाता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। और इसकी ये पैरामीशियम में जो पेलिकल होता है वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये कुछ भी नैरो पैसेज होता है उसमें से स्क्वीज करके ये बाहर निकल सकता है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पेलिकल के बाहर क्या है, सीलिया है। तो ये सीलिया, पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सीलिएटेड होता है और ये सीलिया क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो पैरामीशियम जो लोकोमोशन करता है वो किसकी हेल्प से करता है, सीलिया की हेल्प से करता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें सीलिया जो है वो, उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो कौन सा अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ये जो सीलिया का क्या हो रहा है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, जिसमें 2 सीलिया तो सेंट्रल में प्रेजेंट होंगे और जो 9 सीलिया है वो क्या है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट भी बोलते हैं। और ये जो सीलिया जो 2 अंदर है 9 बाहर है, इनके बाहर क्या होती है, प्रोटोप्लाज्मिक शीट होती है जो आप देख पा रहे हैं। ये सीलिया कवर्ड होता है प्रोटोप्लाज्मिक शीट से। और ये सीलिया क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रोज में अरेंज होते हैं, उसकी वजह से इनको होलोट्राइकस सीलिया बोलते हैं। फिर ये जो सीलिया होते हैं वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीलिया बाकी क्या है, छोटे हैं, और यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे ये सीलिया क्या होते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कॉर्डल टफ्ट बनाते हैं। और इसी कॉर्डल टफ्ट की वजह से इनका नाम पड़ा कॉर्डेटम। तो ये सीलिया बाकी देख रहे हैं आप, पेलिकल के बाहर जो सीलिया वो छोटा है और यहाँ पे कॉर्डल टफ्ट, ये सीलिया क्या हो जाते हैं, लॉन्ग हो जाते हैं। और इसी की वजह से ये क्या जो नाम पड़ा है कॉर्डेटम, वो किसकी वजह से पड़ा है, कॉर्डल टफ्ट की वजह से पड़ा है। और ये सीलिया बेसल ग्रेन्यूल से अराइज होते हैं। सीलिया का फंक्शन क्या होता है, एक तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और जो भी बाहर पानी में जो पैरामीशियम क्या खाता है, डायटम्स, अलगी, बैक्टीरिया वगैरह को खाता है, तो बाहर जो पानी में पड़े रहते हैं सीलिया क्या करता है, उनको ड्रैग करता है ओरल कैविटी की तरफ। तो बाहर जो खाना होता है उसको ओरल कैविटी की तरफ ड्रैग करता है सीलिया, और उसके साथ साथ ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइटोस्टोम। ये इसके साइटोप्लाज्म में इसके साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। और उसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ते हैं ओरल ग्रूव। ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ओरल ग्रूव। और ये ओरल ग्रूव किस तरफ है, ये वेंट्रोलेटरल साइड में है, वेंट्रल साइड में है और लेटरल साइड में है। तो इसकी पोजीशन क्या है, वेंट्रोलेटरल साइड में है। और ये ओरल ग्रूव की वजह से ही पैरामीशियम का जो शेप होता है वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल अपीयरेंस पैरामीशियम की किसकी वजह से होती है, इसी ओरल ग्रूव की वजह से होती है। ओरल ग्रूव को अपन पेरिस्टोम भी बोलते हैं, पेरिस्टोम या बकल ग्रूव भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जो भी खाना बाहर से आएगा वो क्या करेगा, ये ओरल ग्रूव में एंटर करेगा, सीलिया उसको ड्रैग करेगा और ड्रैग करके कहाँ भेजेगा, ओरल ग्रूव में भेजेगा। ओरल ग्रूव से फिर ये आप देख रहे हैं कैविटी, ये क्या है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में आएगा खाना, फिर वेस्टिब्यूल से ये बकल कैविटी में आएगा, बकल कैविटी से फिर ये आप देख पा रहे हैं ये साइटोफेरिंक्स में आएगा, और फिर ये फर्दर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये है साइटोस्टोम। तो ये साइटोस्टोम क्या है, ये जो बकल कैविटी और साइटोफेरिंक्स के बीच में जो ओपनिंग है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये है साइटोफेरिंक्स और ये है
बकल कैविटी और साइटोफेरिंक्स के बीच में जो ओपनिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। तो खाना सीलिया बाहर से ड्रैग करेगा, वो ड्रैग करके ओरल ग्रूव में लेके आएगा, ओरल ग्रूव से फिर एक वेस्टिब्यूल में जाएगा, वेस्टिब्यूल से फिर क्या है बकल कैविटी में जाएगा, और बकल कैविटी और साइटोफेरिंक्स के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है साइटोस्टोम। फिर उसके बाद में ये साइटोफेरिंक्स से कहाँ जाएगा, ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अपन ने देखा ओरल ग्रूव। नेक्स्ट ये फूड वैक्यूल के नीचे आप देख पा रहे हैं ये क्या है, साइटोफाइल है। इसको अपन साइटोप्रॉक्ट भी बोलते हैं, सेल एनएस भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। इसकी वजह से इसको अपन सेल एनएस भी बोलते हैं। ये एनएस की जैसे फंक्शन करता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको बॉडी से बाहर ये साइटोफाइल्स पोर की ओपनिंग के थ्रू बाहर एलिमिनेट कर देगा। तो ये अपन ने देखा इसका स्ट्रक्चर। अब इसके साइटोप्लाज्म में देखते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर है। इसका साइटोप्लाज्म में ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो एक्टोप्लाज्म और एक होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म तो जो आउटर साइड में है वो क्या है एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर है वो क्या है एंडोप्लाज्म है। तो एक्टोप्लाज्म में क्या क्या है, एक तो सीलिया होते हैं। सीलिया के साथ साथ आप देख पा रहे हैं ये पेलिकल जो आउटर कवरिंग है उसके अंदर ये आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट है। तो ये क्या है, ट्राइकोसिस्ट है। और ये क्या है, सीलिया है, ट्राइकोसिस्ट है, और कुछ फाइब्रिलर स्ट्रक्चर होते हैं। और ये जो एक्टोप्लाज्म होता है वो क्या रिलेटिवली हार्ड होता है और सेमी सॉलिड होता है। फिर एंडोप्लाज्म में आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये क्या है, फूड वैक्यूल है। और इसमें क्या होता है, पैरामीशियम में दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ये बड़े बड़े आप जो देख रहे हैं ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। एक तो इसके एंटीरियर एंड पे होगा और एक इसके पोस्टीरियर एंड पे होगा। तो इसके एंडोप्लाज्म में क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और जितने भी सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके एंडोप्लाज्म में होते हैं। फिर ट्राइकोसिस्ट होता है, वो ट्राइकोसिस्ट में क्या होता है, ट्राइकोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये पॉइंटेड हेड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइक बोलते हैं। और स्पाइक के ऊपर क्या होती है, कैप होती है। और ट्राइकोसिस्ट में क्या होती है, ये एक फ्लूइड से भरा हुआ होता है जिसमें स्वेल्ड सब्सटेंस होता है। और इसका ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है, ये डिफेंस में हेल्प करता है। और इसका शेप आप देख पा रहे हैं क्या होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। और इसमें स्पाइक होता है जिसको अपन हेड बोलते हैं, और हेड के ऊपर क्या होता है, कैप होता है। नेक्स्ट इसमें क्या होते हैं, पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं। एक तो मैक्रो न्यूक्लियस होता है, ये आप देख पा रहे हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मैक्रो न्यूक्लियस तो जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप का है, ये आप देख पा रहे हैं किडनी शेप है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा होता है और माइक्रो छोटा होता है। और ये जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये वेजिटेटिव फंक्शन होता है। इसका जो भी सेल की एक्टिविटीज़ है, जैसे रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, डाइजेशन हुआ, वो सब कौन करेगा, मैक्रोन्यूक्लियस करेगा। और माइक्रोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, ये जो भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होगी वो ये माइक्रोन्यूक्लियस सेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और ये किस मैक्रोन्यूक्लियस किस में हेल्प करेगा, ये वेजिटेटिव फंक्शन में हेल्प करेगा। इसकी वजह से मैक्रोन्यूक्लियस को अपन वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। फिर इसमें जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा मैक्रोन्यूक्लियस में उसको अपन ट्रोपोक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो माइक्रोन्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा उसको अपन इडियोक्रोमेटिन बोलते हैं। और पैरामीशियम में जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो अपन देख पा रहे हैं पैरामीशियम में क्या होता है, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म होता है। इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, एक तो मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। मैक्रो का फंक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव फंक्शन होता है, और माइक्रो का फंक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें वैक्यूल देखते हैं अपन। वैक्यूल दो तरह के होते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और एक फूड वैक्यूल होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो दो होते हैं, एक तो एंटीरियर एंड पे है और एक पोस्टीरियर एंड पे होता है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर, ये क्या है, वैक्यूल है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है, वैक्यूल होता है। और वैक्यूल के चारों तरफ 6 से 10 ये ऐसे रेडियल कैनाल्स होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर, बीच में वैक्यूल होगा और ये क्या होगी, रेडियल कैनाल्स होगी। और ये कैनाल का स्ट्रक्चर अपन देखें तो इसमें क्या होता है, एम्फुला होता है, एक टर्मिनल पार्ट होता है और एक इंजेक्टर कैनाल होता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। अगर कभी पैरामीशियम ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर को इनटेक कर लेता है, एक्स्ट्रा वाटर पैरामीशियम में आ जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रेडियल कैनाल में सिस्टोल होगा, वैक्यूल में डायस्टोल होगा। तो ये सिस्टोल डायस्टोल से क्या होगा, ये वैक्यूल बर्स्ट हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और ये उसके साथ साथ एक्सक्रीशन में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या करेगा, वाटर में घुल के और ये इधर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से एक्सक्रीट हो जाएगा। फिर इसमें क्या होता है, फूड वैक्यूल आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है, फूड वैक्यूल होते हैं। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसमें एक मूवमेंट होता है साइक्लोसिस। इसमें क्या होगा, खाना ओरल ग्रूव में आएगा, ओरल ग्रूव से फिर वेस्टिब्यूल से साइटोफेरिंक्स से ये क्या होगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इससे क्या होगा,
ये वैक्यूल का साइक्लोसिस मूवमेंट होगा। ये वैक्यूल क्या करेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में घूमेगा, घूम के फिर जो एनडाइजेस्टेड फूड होगा वो साइटोफेज से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें ऐसे एक साइक्लिक मूवमेंट होता है, ये साइकिल जैसे पूरे साइटोप्लाज्म में मूव करेगा, तो इसकी वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस मूवमेंट बोलते हैं। पैरामीशियम का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, और ये बैक्टीरिया, एल्गे, डाइएटम्स और मोस्टली जो डीके मटेरियल होता है उसको ये खाता है। फिर जो रेस्पिरेशन होगा वो इसकी जो पेलिकल है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो पेलिकल है या इसका जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू इसका रेस्पिरेशन होगा। फिर इसमें एक पैरामीशियम बर्सेरिया होता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है फोटोसिंथेटिक एल्गे के साथ में, और पैरामीशियम का जो प्रेडेटर होता है वो डेडेनम होता है। और इसका रिप्रोडक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो